जय श्री कृष्णा दोस्तों श्री पद्म महापुराण सृष्टि खंड के 24वें अध्याय में अशून्य शयन व्रत का वर्णन करेंगे। इसके अतिरिक्त अंगकारक चतुर्थी व्रत और वीरभद्र को मंगल ग्रहत की प्राप्ति की कथा का वर्णन करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से प्रश्न किया, हे भगवान, इस लोक में स्त्रियों तथा पुरुषों को वर प्रदान करने वाले तथा शोक, भय एवं दुख को विनष्ट करने वाले व्रत को आप मुझे बतलाइए। तब भगवान शंकर ने कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान मधुसूदन क्षीर सागर में अपनी पत्नी श्री देवी के साथ सदा निवास करते हैं। उस तिथि को गोविंद की पूजा करके जीव अपने समस्त अभिलक्षित पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। उस दिन गौ, भूमि तथा स्वर्ण आदि के दान का फल 700 कल्पों तक प्राप्त होता है। इसमें पहले के ही समान आवाहन आदि के द्वारा पूजा करें। इस द्वितीया का नाम अशून्य शयना है। इस तिथि को भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक इन मंत्रों से करें। श्री भगवान से प्रार्थना करें, श्री वत्सधारिण श्रीकांत श्रीपते श्रीधराभ्य, अर्थात हे श्रीवत्स चिन्ह को धारण करने वाले श्रीपते श्रीधर अव्यय भगवान, गृहस्थ्यम मां प्रणाशम में यातु धर्मार्थ कामदम अग्रयो मां प्राणस्यन्तु देवतः पुरुषोत्तम, अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम को प्रदान करने वाला मेरा गृहस्थ कभी विनष्ट न हो। हे पुरुषोत्तम, मेरे घर के अग्नि देवता कभी विनष्ट न हो। पितरों मां प्राणश्यन्तु मम दाम्पत्य भेदतः लक्ष्म्या वियुज्यते देवो न कदाचित् था हरि। मेरे दाम्पत्य में भेद होने के कारण मेरे पितृगण कभी भी नष्ट न हो। जिस तरह भगवान श्री हरि कभी श्री लक्ष्मी जी से अलग नहीं होते हैं, तथा कलत्र संबंधो देव मां में वियुज्यताम लक्ष्म्या न शून्यम वरद यथाते शयनम सदा। हे देव, उसी तरह से मेरा पत्नी से कभी संबंध नहीं टूटे। हे वरदान देने वाले प्रभु, जिस तरह आपकी सया कभी लक्ष्मी जी से रहित नहीं होती है, सया ममाप्य शून्यास्तु तथैव मधुसूदन गीत वादित्र निर्घोषान देव देवस्य कार्येत। उसी तरह हे मधुसूदन, मेरी सया कभी भी शून्य न होए। इस तरह से प्रार्थना करके श्री भगवान के समक्ष गीत तथा वाद्य की ध्वनि कराए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह घंटा की ध्वनि कराए, क्योंकि घंटा तो सर्ववाद्य स्वरूपिणी होती है। इस तरह से श्री भगवान की पूजा करके तेल रहित भोजन करें। सांझ काल क्षार, लवण, कटु और विलक्षण सया अर्थात सुंदर सया, पादुका, जूता, छत्र, चामर तथा आसन का दान दें। सया को अभिप्रेता सभी सामग्रियों से युक्त तथा श्वेत पुष्प एवं वस्त्र से युक्त होना चाहिए। उस सया को अंगहीन रहित पारिवारिक वैष्णव ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण को वेद का विद्वान होना चाहिए और उसे बंध्या स्त्री का पति नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण पत्नी को बैठाकर विधि पूर्वक अलंकृत करे। पत्नी को भक्ष्य एवं भोज्य सामग्रियों के साथ पात्र दे और ब्राह्मण को भी सभी सामग्रियों के साथ स्वर्णमयी सया का दान दे। ब्राह्मण को जल के कलश के साथ श्री भगवान की मूर्ति भी दान करे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति श्री हरि के अशून्य शयन व्रत को करता है, उसमें कंजूसी नहीं करता है तथा भगवान नारायण की भक्ति करता है, उसका अपनी पत्नी से वियोग कभी भी नहीं होता है। इस व्रत को कोई नारी अथवा विधवा भी कर सकती है। इस व्रत को करने वाले जब तक चंद्रमा, सूर्य तथा तारे रहते हैं तब तक न तो वे विरूप होते हैं और न कभी शोकार्त होते हैं। हे ब्रह्मा जी, उसके पुत्र, पशु तथा रत्नों का कभी नाश नहीं होता। भगवान विष्णु के अशून्य शयन व्रत को करने वाला मनुष्य
7,700 कल्पों तक भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से आगे पूछा, किस व्रत को करने से सदा आरोग्य, ऐश्वर्य तथा धार्मिक की बुद्धि बनी रहती है? तब भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं उसे बताता हूँ। आपको मैं विरोचन तथा भार्गव अर्थात शुक्राचार्य के संवाद को सुनाता हूँ। प्रहलाद के 16 वर्षीय पुत्र विरोचन को देखकर, उसके उस रूप को देखकर शुक्राचार्य हंस पड़े। हे महाबाहो विरोचन, बहुत अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो। शुक्राचार्य की इस प्रकार की हंसी को देखकर विरोचन ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप मुझको देखकर इस तरह से कैसे हंसे? आप यह बतलाएं कि आपको साधु साधु कैसे कहें? इस तरह से विरोचन के पूछने पर बोलने वालों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हारी आश्चर्यमयी महिमा को देखकर मुझे हंसी आई है। प्राचीन काल में दक्ष का विनाश करने के लिए जब शंकर जी कुपित हो गए, उस समय शंकर जी के ललाट से श्वेत बिंदु टपका और उसने 7 पातालों का भेदन करके 7 सागरों को जला दिया। वहीं अनेक मुखों तथा नेत्रों से युक्त अग्नि के समान भयंकर 10,000 हाथों और पैरों से युक्त वीरभद्र हो गया। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद त्रैलोक्य को भस्म करके प्रलय करने के लिए उद्धत वीरभद्र को शंकर जी ने रोका। उन्होंने कहा, वीरभद्र, तुमने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, बस बहुत हो गया, लोगों को जलाओ मत। शांति प्रदान करने के कारण तुम सभी ग्रहों में प्रधान बन जाओ। तुम्हारी पूजा भद्र पुरुष प्रसन्नतापूर्वक करेंगे। तुम पृथ्वी के पुत्र अंगकारक मंगल के नाम से प्रसिद्ध होोगे। देवलोक में तुम्हारा रूप दूसरा होगा। जो मनुष्य चतुर्थी तिथि को तुम्हारी पूजा करेंगे, उन लोगों का अनंत रूप, ऐश्वर्य तथा आरोग्य होगा। इसके बाद अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वीरभद्र हो गए। हे राजन, वे उसी क्षण ग्रह बन गए। एक बार तुमने उन अंगारक की उत्तम पूजा अर्चा इत्यादि किसी शूद्र के द्वारा की, उसके कारण शत्रु वंश के लिए वज्र के समान तुम रूपवान हो गए और दूर दूर तक जाने वाली तुम्हारी अनेक प्रकार की रुचि भी उत्पन्न हुई। इसलिए देवताओं और दानव ने तुम्हें विरोचन कहा। शूद्र के द्वारा किए जाने वाले तुम्हारे व्रत को देखने के कारण तुमको इतनी रूप संपत्ति की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ। तुम्हारे उत्तम महात्म्य को देखकर मैंने साधु साधु कहा। जिसको देखने मात्र से भी रूप की प्राप्ति होती है, तो उसको करने से प्राप्त होने वाले फल के विषय में क्या कहना है? क्योंकि भक्ति पूर्वक स्तुति किए जाने तथा गौ आदि का दान करने से प्रसन्न अंगारक के द्वारा गर्भ में देखे जाने मात्र से, हे दैत्य, तुमको इतनी संपत्ति की प्राप्ति हुई। शुक्राचार्य की बातों को सुनकर शुक्राचार्य से प्रहलाद नंदन और वीर विरोचन ने फिर पूछा, हे भगवान, हे भगवान, मैं उस व्रत को अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। दूसरे जन्म में मैंने जो दान दिया था, उसके महात्म और विधि को आप मुझे ठीक ठीक बतलाएं। विरोचन की बातों को सुनकर शुक्राचार्य ने आदर पूर्वक कहा, हे दानव, जब किसी सोमवार को चतुर्थी तिथि आए, उस दिन मिट्टी शरीर में लगाकर स्नान करें और फिर पद राग आदि से अलंकृत होकर स्नान करके अग्नि मूर्धा दिवह इत्यादि मंत्र का उत्तराभिमुख होकर बैठकर जाप करें। फिर सूर्यास्त होने पर भूमि को गोबर से लीप दें। उसके बाद आंगन को अक्षत, पुष्पमाला तथा जल से अलंकृत करके कुमकुम के द्वारा अष्टदल कमल का निर्माण करें। कुमकुम का अभाव रहने पर रक्त चंदन से कमल बनाएं। उसके बाद भक्ष एवं भोज्य पदार्थों से 4 कौरकाओं की स्थापना करें। उन सबों को लाल चावल तथा पद्म रागमणि से युक्त होना चाहिए। उन करकों को चारों कोनों पर रखकर उन सबों पर अनेक प्रकार के फलों को रखें। फिर उसे चंदन इत्यादि से अलंकृत करें। उसके पश्चात जिसके सींग सोने के तथा खुर चांदी से मढ़े गए हो, ऐसी कपिला गौ की पूजा करके कांसे के दोहन पात्र तथा वस्त्र के साथ
तथा उसके साथ लाल चंदन, लाल खूर वाले सीधा बैल तथा वस्त्र से ढके हुए 7 प्रकार के अन्न, स्वर्ण निर्मित अंगुष्ठ परिमाणक लंबी भुजाओं वाले पुरुष जिसकी 4 भुजाएं हो, उसको तांबे के पात्र में गुड़ और घी के ऊपर रखकर सामस्वर के ज्ञाता जितेंद्रिय वाणी रूप ब्राह्मण को इन सारी वस्तुओं का दान दें। ब्राह्मण को गृहस्थ होना चाहिए तथा अभिमानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मंगल को रक्त चंदन के जल से निम्नांकित मंत्र को पढ़ते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। हे शंकर जी के पसीने से उत्पन्न होने वाले भूमिपुत्र, आपको नमस्कार है। मैं रूप को प्राप्त करना चाहता हूँ और आपके शरणागत हूँ। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। इसके बाद उस ब्राह्मण की पूजा रक्तमाला एवं वस्त्र आदि से करें। उसी मंत्र के साथ गो मिथुन तथा भौम की मूर्ति का दान करें। यदि व्रती शक्तिमान हो तो उसे सभी सामग्रियों के साथ सया का दान करना चाहिए। दान के अक्षय फल चाहने वाले को उन सभी वस्तुओं का दान देना चाहिए जो सबों को अच्छी लगती है तथा जो अच्छी वस्तु उसके घर में हो, उन सारी वस्तुओं का दान गुणवान ब्राह्मण को देना चाहिए। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करें। रात्रि में दुग्ध अन्न का भोजन करें। इस तरह का अंगारक अर्थात भौम का 8 बार या 4 बार व्रत करें। इस व्रत को करने का फल मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति प्रत्येक जन्मों में रूप तथा सौभाग्य से संपन्न होता है। वह भगवान विष्णु तथा शिव का भक्त होता है, 7 द्वीपों का अधिपति होता है। वह मृत्यु के बाद 7000 कल्पों तक रुद्रलोक में निवास करता है। अतएव हे दैत्येंद्र, तुम भी इस व्रत को करो। इस तरह से शुक्राचार्य के कहने पर विरोचन ने संपूर्ण व्रतों को किया। हे राजन भीष्म, तुम भी इस व्रत को करो, क्योंकि महर्षियों ने इस व्रत को अक्षय फल देने वाला कहा है। जो व्यक्ति अनन्यमना होकर इस व्रत की विधि का श्रवण करता है, उसको भी इस व्रत के फल की प्राप्ति होती है। इस तरह श्री पद्म महापुराण के प्रथम सृष्टि खंड के अंगारक चतुर्थी व्रत का विधान वर्णन नामक 24वें अध्याय का 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।